तो दोस्तों आज अपने सीखने वाले हैं केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना। तो आज के सीखने वाले दोस्तों आज करेंगे भाई अपने केमिकल रिएक्शन को बैलेंस। तो कैसे होती है रिएक्शन बैलेंस? बैलेंस का मतलब क्या होता है वैसे दोस्तों? बैलेंस बनाने का मतलब है दोस्तों केमिकल रिएक्शन में कि जितनी चीजें जो चीजें इस साइड है वही सेम टू सेम ना हो बट सेम अमाउंट में हो, यानी कि जितने नंबर ऑफ आइटम दिस साइड है उतने ही नंबर ऑफ एटम उतना ही चार्ज इस साइड भी होना चाहिए, यानी कि रिएक्टेंट में नंबर ऑफ एटम हो नंबर ऑफ चार्ज हो वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। कैसे करते हैं उन चीजों को बैलेंस? चलिए देखें सीखते हैं दोस्तों। आइए जैसे इसे समझते हैं कि एग्जांपल के थ्रू दोस्तों। जैसे मेरे पास में एक एग्जांपल है MnO4 माइनस प्लस I माइनस है, यहाँ पर MnO2 और प्लस I2 है। आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों यहाँ पर I जो है सिर्फ एक है, जबकि यहाँ पर I कितने हैं? दो। I2 यहाँ पर I कितने हैं दोस्तों? दो। यहाँ पर O कितने हैं यहाँ पर दोस्तों अपने पास में? चार। लेकिन यहाँ पर O कितने हैं? दो। तो इन्हें मुझे क्या करना है दोस्तों? बैलेंस करना है। उसके लिए कुछ कुछ अपनों को चीजें करनी पड़ेंगी। जैसे अगर यहाँ पर मैं ध्यान से देखूं तो सबसे पहले मुझे क्या काम करना पड़ेगा? इस रिएक्शंस को इस रिएक्शन को, ये यहाँ पर दोनों MnO4 MnO2 इसको अपने अलग सॉल्व करेंगे, I माइनस और I2 इसको अलग सॉल्व करेंगे, यानी कि मैं इन्हें दो रिएक्शंस में पहले क्या करूंगा? तोड़ लूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला काम क्या है मेरा? टू हाफ रिएक्शंस में इसको तोड़ना। टू हाफ रिएक्शंस, तो टू हाफ रिएक्शन लिखेंगे सबसे पहले। पहली रिएक्शन मैंने कौन सी लिखी है दोस्तों? MnO4 माइनस, इससे क्या मिलने वाला है दोस्तों मेरे को? MnO2। तो पहला स्टेप ध्यान रखिए दोस्तों, दो स्टेप में तोड़ना रिएक्शन को। अब क्या करना है मेरे को? ध्यान सुनते रहिएगा, फोकस बना के रखिए दोस्तों। यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं? 2 है। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए दोस्तों मुझे ऐड करने पड़ेंगे वाटर मॉलिक्यूल, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 4 है, 2 ऑक्सीजन कम है, तो 2 मॉलिक्यूल में ऐड करूंगा वाटर के। तो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल मैंने ऐड कर दिए हैं दोस्तों वाटर, तो 2H2O। आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर 4 ऑक्सीजन और यहाँ पर भी 4 ऑक्सीजन हो चुके हैं, 2 वाटर से आए 2 यहाँ पर रहे, तो 4 हो गए इसके, 4 उधर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से तो मेरा हो गया काम खत्म। लेकिन दोस्तों हुआ क्या, यहाँ पर H भी आ गए हैं 4, यहाँ पर 4 क्या आ गए हैं? H। तो उसके लिए मैं इधर की साइड H करने पड़ेंगे, तो यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ दोस्तों 4H प्लस। यहाँ पर क्या ऐड कर देता हूँ? 4H प्लस। ये बात समझ में आ रही है दोस्तों? यहाँ तक ठीक है, बट मेरे को जो मीडियम दे रखा दोस्तों वो बेसिक मीडियम है, और बेसिक मीडियम में मुझे H प्लस नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? OH माइनस। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा दोस्तों, क्योंकि बेसिक मीडियम में मुझे इसको सॉल्व करना है, तो H प्लस नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? OH माइनस। तो मैं एक काम करता हूँ, दोनों तरफ OH OH ऐड कर दूंगा, जिससे मेरा H प्लस और OH, जिससे क्या होगा दोस्तों? H प्लस प्लस OH माइनस मिलके क्या बना लेगा? वाटर। ठीक है दोस्तों, आइए, क्योंकि यहाँ पर 4H प्लस मेरे को खत्म करने हैं, तो इसलिए मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा दोस्तों? 4OH माइनस इधर ऐड करना पड़ेगा, प्लस 4OH माइनस मुझे इधर ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों? ये वाला 4H प्लस और 4OH माइनस ये मिलके क्या बना लेगा दोस्तों? बोलो 4H2O प्लस यहाँ पर क्या है दोस्तों? MnO4 माइनस, और इधर की तरफ क्या है दोस्तों? MnO2 प्लस 2H2O प्लस 4OH माइनस। अब आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर कहीं भी H प्लस नहीं दिख रहा है, कौन आ गया दोस्तों? OH माइनस। अब देखेंगे तो रिएक्शन अभी तक बैलेंस दिख रही है। कैसे? Mn कितने यहाँ पर? एक है, एक Mn है, 4 और 4 8, 8 ऑक्सीजन हो चुके हैं दोस्तों इधर। यहाँ पर कितने? 2 और 2 4 और 4 ऑक्सीजन यहाँ पर 8, यहाँ पर 4H है, 4H यहाँ पर है, 4H यहाँ पर है, तो टोटल H कितना होगा? 8, और यहाँ पर भी 4 दूनी कितने हो गए हैं? 8। अभी तक सब बैलेंस है एटम्स। अब मेरे को चार्ज भी बैलेंस करना है दोस्तों। ओ अपनों ने बैलेंस करे ऑक्सीजन से, H को मेंटेन करा अपनों ने H प्लस से, क्योंकि रिएक्शन थी बेसिक मीडियम में, इसलिए मैंने यहाँ पर दोनों साइड में क्या करा? बोथ साइड मैंने क्या करा दोस्तों? दोनों तरफ क्या ले दिया है? OH माइनस। ये वाला OH, ये जो है यहाँ पर OH माइनस यहाँ भी ले लिया मैंने, यहाँ पर भी OH माइनस ले लिया। क्यों? क्योंकि रिएक्शन किस में थी? बेसिक मीडियम में। ये बात आपको समझ आ गई। अब मुझे क्या काम करना है दोस्तों? यहाँ पर बैलेंस करना है मेरे को चार्ज भी। चार्ज यहाँ पर मैं देखूं तो एक माइनस यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर कितने माइनस है? 4 माइनस। यहाँ पर कितना? 4 माइनस, और यहाँ पर कितना? 1 माइनस, यानी कि यहाँ पर 3 माइनस ज्यादा है, तो मुझे माइनस को बढ़ाना पड़ेगा इधर, इसलिए मुझे ऐड करने पड़ेंगे दोस्तों इलेक्ट्रॉन्स। तो मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ दोस्तों 3 इलेक्ट्रॉन्स। इतनी बात समझ में आ रही है? तो
1 और 3 माइनस कितना हो गया यहाँ पर 4 माइनस, और यहाँ भी कितना हो गया 4 माइनस। तो अब दोस्तों इसका चार्ज भी बैलेंस है, एटम भी बैलेंस है। तो मैंने एक रिएक्शन जो हाफ रिएक्शन थी वो मैंने बैलेंस कर ली है। ऐसे ही मैं दूसरी रिएक्शन को बैलेंस करूंगा और बाद में इन दोनों को जोड़ देंगे दोस्तों। चलिए दूसरी रिएक्शन क्या है देखते हैं। ये कौन सी होगी दोस्तों, इस रिएक्शन को मैं ऐसा बॉक्स में लिख देता हूँ। ये मेरी फर्स्ट रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। सेकंड रिएक्शन क्या है दोस्तों, मैं इसको मान लेता हूँ इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ। इसको क्या मान लिया मैंने, इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन सेकंड क्या है, आई माइनस से क्या मिला दोस्तों, I2। अब आपको दिख रहा है यहाँ पे आई कितने हैं 2, और यहाँ पे कितना एक है आई, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, आई बैलेंस हो गया। आई बैलेंस हो गया, H2 वगैरह करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है, तो क्यों ही झमेला करूं। अब यहाँ पर क्या है 2 माइनस का चार्ज है, यहाँ पर 0 चार्ज है, इसके ऊपर कितना चार्ज है 0, क्योंकि कुछ नहीं है, तो चार्ज कितना हुआ 0। तो इधर चार्ज 2 करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है दोस्तों माइनस का। तो अब चार्ज यहाँ पर -2 हो गया और यहाँ पर भी माइनस के 2 है। तो ये वाली रिएक्शन तो ऐसे ही बैलेंस हो गई है। तो ये क्या है दोस्तों इक्वेशन सेकंड। अब मुझे इन्हें, क्योंकि मेरे को तो नेट रिएक्शन लिखनी है, मुझे तो टोटल रिएक्शन लिखनी है, तो टोटल रिएक्शन लिखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा दोस्तों। तो इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन 2, तो ऐड करते हैं दोस्तों। देखो आपने मैथ में ऐड करा होगा, तो क्या करते हैं अपने यहाँ पर ऐसे समझ ले, ये जो तीर दिख रहा है ना, ये तीर दिखाता है बॉर्डर को। ये बॉर्डर के इस पार वाले लोग हैं और ये बॉर्डर के इस पार वाले लोग हैं। तो मुझे कैसे भी करके जो इस साइड के हैं ये भाई भाई हैं, ये आपस में जुड़ जाएंगे, मगर कोई इस साइड का दूसरी साइड पे दिखेगा ना, गोली मारेगा ठा ठा, इसको ये वाले साइड वाले उड़ा देंगे ढिशक्याओ ढिशक्याओ। तो यहाँ पर अगर मान ले इधर वाले कोई इधर साइड से दिख गया, जैसे ही दिख रहे हैं इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, हाँ एक बात और सुन लो, इसमें रिएक्शन में मुझे इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, इलेक्ट्रॉनों का लपड़ा चाहिए ही नहीं। तो मुझे कैसे भी करके इलेक्ट्रॉनों को खत्म करा देना, यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन वहां वाले खत्म करेंगे। लेकिन डिस्काउंट डिस्काउंट तो कर रहा हूँ, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं 2, और यहाँ पर कितने हैं 3, 3 से 2 तो कटेंगे नहीं, क्योंकि अगर कट भी गए, मान ले मार भी दिया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन मारा तो कितने इलेक्ट्रॉन मरेंगे 2, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन कितने मरेंगे 2, तो वहां पर कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएगा 1। मगर मुझे इलेक्ट्रॉनों का सफाया चाहिए, सफाया बिल्कुल खत्म, सुपड़ा साफ क्लीन स्वीप चाहिए। तो कैसा करूं, 2 और 3 कैसे बैलेंस होंगे बोलो, इसको क्या करना पड़ेगा 6 कर दूं। अगर मैं इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, ऐसे तो नहीं मैं क्या एक 3 बना दिया साहब, ऐसे नहीं करते अपने, है ना, क्योंकि मैंने चार्ज बैलेंस करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन जोड़े थे। ये नहीं है कभी सोचो 3 बना देता हूँ जी अभी उड़ा देता हूँ, तुम्हारे सुपड़ा साफ हो जाएगा ऐसा, 0 आएंगे 0। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है 3, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है 2, तो अपने को ऐड नहीं करना, अपने क्या करेंगे मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे दोस्तों, ऊपर वाली इक्वेशन में जो इक्वेशन फर्स्ट है इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे अपने 2 का, और जो नीचे वाली इक्वेशन है इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे अपने 3 का। इसमें मैंने किससे मल्टीप्लाई करा दोस्तों 2 से, और इक्वेशन सेकंड में किससे मल्टीप्लाई कर दिया 3 से। तो देखिए दोस्तों होता है क्या, आइए जब मैं ऊपर वाली रिएक्शन में 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या बनेगा दोस्तों बोलो, 6 इलेक्ट्रॉन प्लस सब चीजों में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर कितना हो गया यहाँ पर कितना हो गया 2 से मल्टीप्लाई करा 8H2O, है ना भाई, 8H2O प्लस क्या आएगा बोलो 2MnO4 माइनस 2 गिव्स, यहाँ पर क्या आएगा बोलो 2, अरे मल्टीप्लाई हुआ तो सब में ही होगा ना यार, प्लस 4H2O प्लस 8OH माइनस। नीचे वाले भी कितने से करना है 3 से 3 से मल्टीप्लाई करो नीचे वाली इक्वेशन में, ये रही, यहाँ पे क्या आएगा 3 दूनी 6, तो 6I माइनस 2 गिव्स, यहाँ पर कितना होगा बोलो 3I2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। ओफो, अब दोनों रिएक्शन को करना है मेरे को ऐड, तो ऐड करने के बाद में क्या होने वाला दोस्तों बोलो 6 इलेक्ट्रॉन, बताया ना खत्म, ये ले ये उड़ाया 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन को उड़ा दिया। अब मुझे टोटल रिएक्शन लिखनी है, एक काम करता हूँ, तो टोटल रिएक्शन क्या आएगी, नेट रिएक्शन क्या आएगी बोलो दोस्तों, यहाँ पर देखो ध्यान से, और कुछ कट पिट आ गया, कुछ नहीं है और, तो क्या आ रहा है सबसे पहले ध्यान से देखना, हाँ देखो यहाँ पर कितने वाटर मॉलिक्यूल हैं 8, और यहाँ पर कितने वाटर मॉलिक्यूल हैं 4, तो 4 वाटर मॉलिक्यूल को उड़ा देंगे, तो यहाँ पर कितने वाटर मॉलिक्यूल बचे रह जाएंगे 4। तो ध्यान से देखते रहो, और कुछ तो नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा। तो आइए क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्या आएगा दोस्तों 2Mn2MnO4 माइनस प्लस यहाँ पे क्या बचेगा बोलो 4H2O प्लस 6I माइनस 2 गिव्स में क्या बचेगा दोस्तों
2MnO2, यहाँ पर क्या है 2MnO2, ये बचेगा दोस्तों यहाँ पर 2MnO2 प्लस यहाँ पर क्या बचा है 8OH माइनस प्लस यहाँ पर कितना बचा है 3I2। तो दोस्तों ये इक्वेशन आपकी हो क्या गई है बैलेंस। यहाँ पर आप देखेंगे ध्यान से तो 2Mn यहाँ पर ऑक्सीजन गिनेंगे 4 दूनी 8 और 4 12, यहाँ पर गिनूं तो 4 और 8 12। चार्ज की बात करूं तो दोस्तों देखो यहाँ पे 2 और 6 8 माइनस का है तो 8 माइनस का है, तो ये रिएक्शन हो गई दोस्तों आपकी बैलेंस। उम्मीद करता हूं आपको समझ आई होगी। अपने और भी ऐसी रिएक्शन बैलेंस करने वाले हैं, बने रहिएगा दोस्तों। ये तो पहला एग्जांपल है, अभी आगे और देखते हैं। आप सीख के जाइएगा, पक्का आराम सीख जाएंगे इसको। एक और रिएक्शन है, इतनी बात सीख गए आप अपने। सबसे पहले क्या करेंगे 2 हाफ रिएक्शन में तोड़ देंगे। चलो छोटा छोटा लिखता हूँ इस बार थोड़ा, तो 2 हाफ सेल मतलब 2 हाफ रिएक्शन में तोड़ दो। 2 हाफ रिएक्शंस, 2 हाफ रिएक्शन में कैसे कैसे आएंगे। सबसे पहले आप किसको उठा लो, बोलो MnO4 माइनस, इससे क्या बनाना दोस्तों Mn2 प्लस, है ना। अब मेरी बात सुनो, अब यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है ऑक्सीजन कितने हैं 4, यहाँ पर एक भी ऑक्सीजन नहीं है, तो क्या आने वाला है 4H2O। क्या आएगा बोलो 4H2O, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑक्सीजन थे। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों 8H और आ गए, तो H को बैलेंस करने के लिए क्या ऐड करते हैं बोलो, हाँ H प्लस, तो क्या आएगा 8H प्लस। अब मेरे को बेसिक मीडियम है कि एसिडिक मीडियम है, तो दोस्तों साफ साफ बोल रखा है एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम का मतलब क्या होता है H प्लस रहने दो, कोई OH का लपड़ा मांगता ही नहीं, तो क्या आएगा ये ठीक बिंदास चल रहा है। अब बात करेंगे दोस्तों, एटम मेरे पास बैलेंस हो चुके हैं, अब बैलेंस करना है दोस्तों चार्ज। तो चार्ज कैसे बैलेंस होगा, यहाँ पर कितना 8 प्लस और 1 माइनस, तो कितना हो गया 7, लेकिन यहाँ पर कितना है 2 प्लस, यहाँ पर है 7 प्लस का और यहाँ पर कितना है 2 प्लस का। तो क्या करना पड़ेगा मेरे को 7 में से 5 माइनस करने पड़ेंगे ना, तो 5 माइनस करने पड़ेंगे, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूंगा मैं। तो 8 में से गया 7, 7 और 5 कितने हो गए 2। अरे यार 8 में से एक गया तो प्लस के 7, प्लस के 7 में से माइनस का 5 जाएगा तो कितना बचेगा प्लस का 2, और प्लस का 2 ही यहाँ पर चार्ज दे रखा है। तो ये रिएक्शन अभी तक बैलेंस हो गई है दोस्तों, फर्स्ट इक्वेशन। ये कौन सी इक्वेशन थी फर्स्ट। ऐसे ही सेकंड वाली इक्वेशन क्या है दोस्तों SO2, और इससे क्या बन रहा है दोस्तों HSO4 माइनस, HSO4 माइनस। अब आपको मैंने बताइए सबसे पहले ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं 4, यहाँ पर कितने हैं 2, तो 2 H2O ऐड कर दो आप। ये वाटर मॉलिक्यूल कैसे ऐड करता हूँ ऑक्सीजन को देखकर, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑक्सीजन की कमी है, क्योंकि 4 यहाँ पर है 2 यहाँ पर है, तो मैंने 2 वाटर मॉलिक्यूल ऐड करें ताकि 2 ऑक्सीजन मेरे को, ताकि मेरे को 2 क्या मिल जाए ऑक्सीजन। समझ में आ रही है, ताकि मेरे को क्या मिल जाए 2 ऑक्सीजन। तो 2 ऑक्सीजन मिलने के लिए मैंने 2 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दिए हैं। अब क्या हुआ यहाँ पर दोस्तों H कितने हो गए हैं 4, लेकिन यहाँ पर H कितने हैं 3, यहाँ पर 3H ज्यादा है, तो इसलिए यहाँ पर 3H प्लस में जो है करना पड़ेगा। अब क्या हुआ सब चीजें बैलेंस है, S बैलेंस है, O बैलेंस है, H बैलेंस है। अब किसको बैलेंस करते हैं दोस्तों चार्ज को, और चार्ज कैसे बैलेंस होगा दोस्तों इलेक्ट्रॉन से। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितने आए देखो 3 में से एक गया 2, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, यहाँ पर कितना चार्ज है प्लस का 2, तो प्लस का 2 है तो इलेक्ट्रॉन भी ऐड कर दो आप 2। अब यहाँ पर भी चार्ज क्या हो गया 0। लेकिन दोस्तों फिर वही वाली बात आ गई, अब ये इलेक्ट्रॉन उस वाले इलेक्ट्रॉन को उड़ाएंगे कैसे, नहीं तो आ जाएंगे 5, यहाँ पे क्या होगा 2 इलेक्ट्रॉन इधर और 5 इलेक्ट्रॉन इधर, तो 3 इलेक्ट्रॉन तो आ जाएंगे, और मेरे को इलेक्ट्रॉन मांगता ही नहीं, तो इलेक्ट्रॉन मांगता ही नहीं, तो इसलिए मुझे इलेक्ट्रॉन खत्म करने के लिए दोस्तों, इलेक्ट्रॉन खत्म करने के लिए मुझे बोलो क्या करना पड़ेगा 10 करने पड़ेंगे बराबर बराबर करने के लिए, तो इधर 2 से मल्टीप्लाई इधर 5 से, तो इक्वेशन फर्स्ट को अपने मल्टीप्लाई करने वाले हैं दोस्तों 2 से, प्लस इक्वेशन जो 2 है आपका इसको मल्टीप्लाई करने वाले किससे 5 से, और उसके बाद में क्या कर देंगे अपने ऐड इसको। तो चलो देखते हैं दोस्तों क्या होगा। ऊपर वाले को आप लोगों को मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो कितना हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन प्लस 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 16H प्लस प्लस 2 MnO4 माइनस 2 गिव्स 2Mn2 प्लस प्लस क्या आ जाएगा 8H2O। अब नीचे वाली रिएक्शन को कितने से मल्टीप्लाई करना है दोस्तों 5 से, तो 5 का जब करेंगे तो कितना हो जाएगा 10H2O प्लस 5SO2 2 गिव्स, यहाँ पर क्या आएगा बोलो 5HSO 4 माइनस प्लस 15
H प्लस प्लस 10 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसको ऐड कर देते हैं। ऐड करने से क्या होगा आपको पता ही है, ये वाले और ये वाले बॉर्डर के इस पार के, बॉर्डर के उस पार के, भाई भाई, बॉर्डर का इधर वाला बॉर्डर के उधर वाला है क्या है, दुश्मन है। तो देख लो कौन कौन कट पिट रहा है। देखो सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन क्या, अब क्या हुआ, यहाँ पर कितने H प्लस हैं 16, यहाँ पर कितने हैं 15, तो 16H से 15 जाएंगे तो यहाँ पे क्या बचा रह जाएगा एक H प्लस, है ना भाई। और कुछ यहाँ पर कितने वाटर मॉलिक्यूल हैं 10, और यहाँ पर कितने हैं 8, तो 8 वाटर मॉलिक्यूल कट गए, यहाँ पर कितने बचे रहेगा दोस्तों 2H2O। और क्यों कुछ कर पिट रहा है नहीं। आइए ऐड कर लेते हैं बाकी चीजों को। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या रहेगा 2, क्या रहा यहाँ पर 2MnO4 माइनस प्लस 5SO2 प्लस यहाँ पर कितना बचा एक H प्लस बचा दोस्तों, प्लस और क्या बचेगा यहाँ पर 2H2O बचेगा दोस्तों, 2 गिब्स। यहाँ पर क्या बचने वाला दोस्तों 2Mn2 प्लस प्लस 5HSO4 माइनस। अब देखो दोस्तों वहां पर रिएक्शन बैलेंस नहीं थी, यहाँ पर 4 ऑक्सीजन थे, यहाँ पर 4 ऑक्सीजन तो थे मगर यहाँ पर एक भी H नहीं था, यहाँ पर H था। लेकिन यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ पर Mn कितने हैं 2, और यहाँ पर भी Mn कितने हैं 2, यहाँ पर H कितने हैं H देखो H यहाँ पर 4 और एक 5, यहाँ पर भी H कितने हैं 5, यहाँ पर सल्फर देखो 1, सल्फर देखो 1, ऑक्सीजन देखो 4 दूनी 8 और 10 18 और 2 20, यहाँ पर भी कितने 4 और 5 20, 4 पंजे 20। चार्ज की बात करूं तो 2 दूनी 4, 4 और 4 प्लस का है 5 माइनस का है, तो माइनस का एक चार्ज इधर है दोस्तों, और यहाँ पर देखो माइनस का 2 और प्लस का 1, तो माइनस का चार्ज एक इधर है दोस्तों। रिएक्शन हो गई बैलेंस, क्योंकि मेरे को एसिडिक कंडीशन बोली थी। तो देखो दोस्तों ये रहा आपका H प्लस भी। तो ये रहा दोस्तों सेकंड एग्जांपल। उम्मीद करता हूँ ये और समझ आया होगा आपको, देख लीजिएगा एक बार दोस्तों। बताऊंगे एक बार फिर से बताऊं इसको मैंने क्या करा। सबसे पहले मैंने 2 हाफ रिएक्शन में तोड़ दिया। तो दोस्तों ये देखो MnO4 माइनस वाली मैंने रिएक्शन उठाई, ये रही, तो Mn2 प्लस से ये आ गया है ना। अब उसके बाद में मैंने क्या काम करा, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है तो मैंने 4H2 ऐड कर दिया, H को बैलेंस करने के लिए 8H प्लस कर दिया, चार्ज को बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, इलेक्ट्रॉन कटने के लिए इस वाली रिएक्शन में 2 से मल्टीप्लाई और इस रिएक्शन में 5 से मल्टीप्लाई करी, जो कटा पिटा वो देख लिया। बॉर्डर के एक पार, बॉर्डर के इस पार के दोस्त दोस्त, बॉर्डर के इस पार के दोस्त दोस्त, बॉर्डर के इधर के बॉर्डर पार के क्या होंगे दुश्मन होंगे। तो बस एक दूसरे को मारते काटते रहते हैं, जो बचता है लिख देते हैं, रिएक्शन बैलेंस हो जाती है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, सीख के जाइए दोस्तों, पेन कॉपी देख के बिल्कुल एकदम बैठे रहो, है ना, बिल्कुल सीख के जाओ, बार बार नहीं देखना इसको। देखो H2O2, सबसे पहले वही काम करना आप लोगों को, 2 रिएक्शन में तोड़ लेते हैं। तो पहली रिएक्शन क्या आएगी दोस्तों H2O2, और यहाँ पर क्या बना है इससे दोस्तों H2O। अब आप इतनी चीज सीख चुके हैं कि क्या आएगा, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर क्या है 1 ऑक्सीजन, तो इधर की तरफ क्या करना पड़ेगा मुझे, एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड करना पड़ेगा। एक वाटर मॉलिक्यूल ये है, एक और है, तो इसका मतलब 2 से ही मल्टीप्लाई कर दो ना। तो 2 ऑक्सीजन यहाँ पर, 2 ऑक्सीजन यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया 2 दूनी 4 वाटर मॉलिक्यूल हो गए, तो 4 वाटर मॉलिक्यूल हो गए नहीं, 4 H प्लस हो गए, यहाँ पर 2 H प्लस है, तो 2 H प्लस यहाँ पर कम है, तो H प्लस को बैलेंस करने के लिए क्या आएगा 2H प्लस। बाकी सब चीजें बैलेंस है दोस्तों, 4 H यहाँ पर है, 4 H यहाँ पर है, 2 ऑक्सीजन यहाँ पर है, 2 ऑक्सीजन यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर प्लस का 2 है, यहाँ पर क्या है 0, कोई भी चार्ज नहीं है, तो प्लस को बराबर करने के लिए मुझे माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि 2 प्लस है तो 2 माइनस ही करना पड़ेगा, ताकि सब क्या हो जाए न्यूट्रल हो जाए, है ना भाई। तो अब क्या आएगा, अब क्या आएगा, ये रिएक्शन तो बैलेंस हो गई, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। ऐसे ही सेकंड उतारो, सेकंड में क्या है दोस्तों बोलो, Fe2 प्लस से क्या बन रहा है Fe3 प्लस। अब भैया देखो कुछ भी एटम अनबैलेंस्ड नहीं है, क्या अनबैलेंस्ड है 4, यहाँ पर कितना है प्लस का 3, यहाँ पर कितना है प्लस का 2, इसका मतलब मुझे एक इसमें से कम करना पड़ेगा। अरे इलेक्ट्रॉन ही ऐड करता हूँ, इलेक्ट्रॉन ही ऐड करता हूँ मैं, है ना। तो यहाँ पर क्या बचा 2 प्लस का, इसका भी एक रीजन है दोस्तों क्यों ही इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा हूँ, प्रोटॉन प्लस क्यों नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि प्रोटॉन क्या होते हैं न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस को बनाते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, लेकिन बाहर चक्कर कौन लगा रहा है इलेक्ट्रॉन। तो जब भी रिएक्शन होगी दोस्तों इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करेंगे, प्रोटॉन नहीं करेंगे, क्योंकि प्रोटॉन कहाँ है न्यूक्लियस में है। तो इसलिए मैं यहाँ पे हमेशा क्या करता हूँ इलेक्ट्रॉन ही ऐड करता हूँ, माइनस करता हूँ, है ना। ऐसा नहीं करता कि मैं एक प्रोटॉन इधर दे देता हूँ। उम्मीद करता हूँ तुम्हें समझ आई होगी ये बात, है ना, क्योंकि न्यूक्लियस में कौन है प्रोटॉन, वो बाहर तो है नहीं, तो बाहर कौन है इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए इसको ऐड करता हूँ। पता चला प्रोटॉन ही चला गया, एटम ही खत्म हो गया।
तो अब क्या होने वाला है यहाँ पर, चार्ज मैंने बैलेंस कर दिया है दोस्तों, लेकिन वही बात है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को सपा मांगता, तो इसलिए इधर क्या करना पड़ेगा दोस्तों, 2 से मल्टीप्लाई। इस बार इक्वेशन फर्स्ट में मत करो कुछ भी, सिर्फ इक्वेशन 2 में बोलो, इक्वेशन 2 में क्या कर दो, मल्टीप्लाई 2 से। तो क्या आने वाला है यहाँ पर 2Fe2 प्लस और 2Fe3 प्लस। अब दोनों कर देना है ऐड, तो क्या होगा बोलो, यहाँ पर ये क्या हो जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन छमाछम ये उड़ गए। अब यहाँ पर क्या आया देखो, सबसे पहले क्या आ गया ये देखो H2O2 प्लस, यहाँ पर क्या आएगा 2Fe2 प्लस, प्लस में क्या आएगा बोलो 2H प्लस 2 गिब्स, यहाँ पर क्या बचा बोलो 2H2O प्लस 2Fe3 प्लस। अब देखो दोस्तों ये रिएक्शन आपकी क्या है, बैलेंस है। कैसे बैलेंस है देख लो, आप कोई सा भी आइटम गिन लो, आप कोई सा भी H गिनो, यहाँ पर 2 और 2 4, यहाँ पर भी क्या है 2 और 2 4। ऑक्सीजन गिन लें आप, यहाँ पर 2 और यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2। Fe गिन लें यहाँ पर 2 Fe, यहाँ पर भी 2 Fe। चार्ज गिन लो आप, चार्ज काउंट कर लो दोस्तों, 2 दूनी 4 और 4 8, सॉरी क्या 2 दूनी 4 और 2 6, 4 और 2 6 प्लस का, और यहाँ पर भी 2 तिया 6 प्लस का, है ना। है तो ये काफी मजेदार है दोस्तों। एक और इसमें क्या करना है दोस्तों, फिर एसिडिक कंडीशन। यहाँ पर किसकी कंडीशन थी दोस्तों, एसिडिक कंडीशन है तो H प्लस होगा ही, ये रहा देखो H प्लस। अगर बेसिक कंडीशन होती, मान लो अगर बेसिक कंडीशन होती, तो मैं क्या करता दोस्तों, दोनों तरफ OH माइनस ऐड कर दूंगा, दोनों तरफ OH माइनस ऐड कर दूंगा, वो बेसिक कंडीशन बन जाएगी। जैसे इसी को बेसिक में अगर करना, मान लो इफ कंडीशन बेसिक, अगर बेसिक कंडीशन है, जैसे मैंने पहले एग्जांपल में बताया आपको, जैसे पहले एग्जांपल मैंने आपको बताया था, जैसे पहले एग्जांपल मैंने यहाँ पे आपको क्या करके दिखाया, OH माइनस दोनों तरफ ऐड कर करके दिखाए। अगर आप यहाँ पर नहीं करना चाहते झमेला, तो आप लास्ट में भी OH माइनस ऐड कर सकते हैं। कैसे, क्या बोल रहा हूँ मैं, देखो मैंने क्या बोला, जैसे मान लो ये कंडीशन अभी कैसे करी है मैंने, एसिडिक कंडीशन में। अगर मान लो मुझे बेसिक कंडीशन में करना है, तो बेसिक कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर H प्लस चाहिए नहीं मेरे को, तो 2 OH माइनस इधर ऐड कर दो आप, और 2 OH माइनस आप इधर ऐड कर दो। ये कौन सी कंडीशन में था दोस्तों, एसिडिक। ये कौन सी कंडीशन थी, एसिडिक। अगर मुझे चाहिए बेसिक में, तो 2 H माइनस इधर कर दो, 2 H माइनस, दोनों साइड बराबर बराबर है, कोई गलती नहीं करी है मैंने। तो आपको पता ही है 2 H प्लस और OH माइनस, ये क्या बन जाएगा, वाटर। तो क्या होगा दोस्तों, H2O2 प्लस 2Fe2 प्लस प्लस, यहाँ पर क्या बन जाएगा 2H, अरे दिख रहा ना, 2H प्लस प्लस 2H, तो ये क्या बन जाएगा 2H2O, ठीक है 2H2O। और क्या है, और क्या है इधर, और तो कुछ नहीं है, ये मैंने लिख लिया, ये मैंने लिख लिया यहाँ पर, ये भी लिख लिया, ये भी लिख लिया, है ना। 2 गिब्स में क्या आने वाला है यहाँ पे बोलो, 2H2O प्लस 2Fe3 प्लस प्लस 2OH माइनस। अब क्या होगा, अभी देखो यहाँ पर भी 2H2O है, यहाँ पर भी 2H2O है, तो इसको उड़ा दो, तो क्या बनेगा यहाँ पर H2O2 प्लस 2Fe2 प्लस, दोनों तरफ अननेसेसरी चीजें न रहे भाई, इधर भी है इधर भी है, मान लो 4 इधर है 2 इधर है, 2 काट के एक साइड लिखो ना, छोड़ने वाले थोड़े ना बॉर्डर के इस पार उस पार वाले। तो H2O2 प्लस 2Fe2 प्लस, और यहाँ पर क्या बन जाएगा 2Fe3 प्लस प्लस 2OH माइनस। दोस्तों ये हमने सॉल्व कर ली है किसमें, बेसिक मीडियम में। ओ माय गुडनेस, आपको डाउट रहता है ना कि एसिडिक में क्या होगा बेसिक में क्या होगा, तो आप एसिडिक की तरह सॉल्व कर दो, बाद में उसको बेसिक कर दो, चाहे तो OH माइनस ऐड करके, OH माइनस ऐड करे थे मैंने यहाँ पर दोनों साइड में, क्या करा था मैंने यहाँ पर बोलो, बोथ साइड मैंने क्या लिया था यहाँ पर OH माइनस। तो हुआ क्या दोस्तों यहाँ पर H2O2, देखो अब ये रिएक्शन किस में आ गई है, बेसिक कंडीशन में। यहाँ पर कौन से में थी, ये जो मैंने पहले सॉल्व करा ये किस में थी, एसिडिक कंडीशन में H प्लस वाले में, लेकिन अब किस में आ गई है, बेसिक मीडियम में। तो देखो अभी भी रिएक्शन अभी भी बैलेंस होगी, ये मत समझना H2O कट गया है, हाय राम गलत हो गई ना। देख 2 H यहाँ पर है, 2 H यहाँ पर है, 2 ऑक्सीजन यहाँ पर है, 2 ऑक्सीजन यहाँ पर है, 2 Fe यहाँ पर है, 2 Fe यहाँ पर है, 4 प्लस का
चार्ज इधर है और 2 तिया 6 और 2 उसमें से माइनस हो गया, तो 4 चार्ज प्लस का इधर है। तो दोस्तों चाहे एसिडिक कंडीशन हो चाहे बेसिक कंडीशन हो, रिएक्शन को हमें बैलेंस करना है। एसिडिक कंडीशन में H प्लस रह जाएगा, बेसिक कंडीशन में उस H प्लस को OH माइनस देकर वाटर बना लेंगे, बाकी जो OH माइनस रह जाएगा उसको रहने देंगे, जैसे कि यहाँ पर रह गया। तो ये वाला क्या बन गया था दोस्तों, वाटर बन गया था। उम्मीद करता हूँ ये भी समझ आया होगा आपको। एसिडिक और बेसिक की कहानी समझ में आ गई। यहाँ पर कौन सी कंडीशन में सॉल्व करी है, एसिडिक में, और उसको ही बाद में क्या बना दिया मैंने दोस्तों, बेसिक। चलिए एक एग्जांपल और समझते हैं, मजा आ रहा होगा आपको। ये वाला एग्जांपल खुद करके देखो, खुद देखो कैसे होगा। सबसे पहले 2 रिएक्शन में तोड़ो, कैसा आएगा बोलो, Cr2, शाबाश, Cr2O7 2-, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब क्या होने वाला है यहाँ पर, इससे क्या बना, मुझे क्या बना Cr3+। अब आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर Cr कितने हैं, 2, और यहाँ पर कितना अकेला, तो भाई 2 कर दो पहले तो इसको ही, ठीक है जी। अब आप देखेंगे ऑक्सीजन कितने यहाँ पर, 7, तो इतना सीख गए। यहाँ पर क्या आने वाला है, 7H2O, ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। अब H कितने आ गए यहाँ पर, 14, 7 दूनी 14, तो 14H प्लस आ गए। तो 14 कैसे लिखो, इसको क्या करना पड़ेगा मेरे को, 14H प्लस, है ना, 14H प्लस आ गया था, ठीक है। 14H प्लस हो गए, H भी बैलेंस हो गए। अब किसकी बारी है दोस्तों, चार्ज की। यहाँ पर कितना, 14 - 2, और यहाँ पर कितना 6 प्लस, तो 14 - 2 मतलब कितना हो गया 6, और इधर भी कितना है 6, सॉरी यहाँ पर कितना हो गया, 14 में से 2 गया तो कितना बचा 12, और यहाँ पर कितना है 6, तो 12 में से मेरे को क्या करना पड़ेगा, 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे, क्योंकि 12 प्लस का है, तो माइनस का 6 कर दूंगा तो क्या बचेगा, 6 प्लस का बचेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है 6 प्लस का है। तो ये एक इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। अभी ये कौन सी इक्वेशन है, फर्स्ट। सेकंड में क्या कहानी है दोस्तों, वो भी देख लेते हैं। SO2 से क्या बन रहा है, सल्फेट, SO4 2-। अब आपको पता है ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 4 है, कुछ मत करो, देर मत करो, 2H2O ऐड कर दो। 2H2O ऐड करूंगा दोस्तों तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर 4H आ गए, यहाँ पर एक भी नहीं है, तो 4H प्लस आप इधर भी ऐड कर लो, ठीक है, बात आ गई समझ में यहाँ तक। चार्ज की बात करूं तो यहाँ पर क्या है, 2 माइनस का और 4 प्लस का, तो 2 प्लस का इधर बचा है, तो 2 प्लस का बचा है, तो उसको भी खत्म कर दो, क्योंकि वहां पर कोई भी चार्ज नहीं है, 0 चार्ज है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी 0 करना पड़ेगा, क्योंकि 2 माइनस का और 4 प्लस का, 2 प्लस का बच रहा था, इसने 2 इलेक्ट्रॉन माइनस करके खत्म कर दिया चार्ज को। लेकिन मुझे पता है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है 6 और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है 2, इलेक्ट्रॉनों को खत्म मांगता, तो इसलिए कितने से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी नीचे, 3 से, क्योंकि मैं से 6 तो ऐसे बनाऊंगा नहीं, कैसे बनेगा,